ये सीरीज का पार्ट 3 है और अगर तुमने पार्ट 1 एंड 2 नहीं देखा तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से तुम देख लेना। सीरीज की स्टार्ट होती है और हमें दिखलाया जाता है कि मानो को जो कि डेगन की तरफ देख के यही कह रहा होता है कि तू अपने पहले दिन इतना ज्यादा खून के लिए पैसा क्यों हो रहा है एंड तुम लोगों ने इसको एक भी पंच नहीं मारा, क्या तुम लोग इसको एक भी बार हिट नहीं कर पाए। एंड ये अपने दोनों चेले यानी ब्राउन और पीले वाले बंदों से कह रहा होता है। इसके बाद वो डेगन से कहता है कि भाई मैं यहाँ से कोई तुमसे लड़ने वड़ने वाला नहीं हूँ, मेरा कोई लड़ने का मूड नहीं है। एंड जिसे देख के डेगन यही कह रहा होता है कि बंदा कह तो रहा है कि इसका लड़ने का मूड नहीं है, बट असलियत में ये बंदा पूरी तरह से तैयार हो रखा है मुझसे लड़ने के लिए। इसने फाइटिंग स्टेंस ले रखा है जो कि किक बॉक्सिंग के लिए यूज होता है। एंड उसके बाद में हमें ब्राउन हेयर वाले बंदे को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि भाई हाँ ट्रांसपोर्टेशन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो मानव को नहीं हरा सकता क्योंकि उसे मानव के बारे में कुछ भी नहीं पता है। एंड मानव हम सबसे अलग है। जिसके बाद ये ब्राउन हेयर वाला बंदा अभी भी नहीं सुधरा और दूसरे बंदे से कह रहा होता है कि जा मेरे ले जाके पॉपकॉर्न लेकर आ। और वो बंदा उसके मुंह पे ही मना कर देता है कि भाई मैं क्यों जाऊं। एंड इसके बाद ब्राउन हेयर वाला बंदा कह रहा होता है कि अच्छा पागल हो गया क्या तू, मेरे लिए नहीं जाएगा पॉपकॉर्न लाने। तभी डेगन अपनी तिरछी नजरों से ब्राउन हेयर वाले बंदे को देखता है। जिसे देख के ब्राउन हेयर वाला बंदा कहने लगता है कि चल छोड़ हटा, मतलब वैसे भी लंच का टाइम होने वाला है और मुझे अपना डिलीशियस लंच खाना है और मैं इससे पहले स्नैक्स नहीं खा सकता। जिसे देख के मानो समझ जाता है कि लोग अब इस ब्राउन हेयर वाले बंदे से तो डर नहीं रहे। एंड उसके वो कहता है कि भाई क्यों ना हम एक दूसरे को अपना पहले नाम इंट्रोड्यूस कर दे, सबसे पहले यही चीज जरूरी होती है। और वो कहता है कि मेरा नाम मानहो है एंड तेरा नाम क्या है। तभी डेगन अपना नाम बताने ही जा रहा होता है, उससे पहले ही मानहो डेगन के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि जो डेगन है उसका विजन कम हो जाता है, डेगन कुछ देख नहीं पा रहा होता है। तभी मानहो डेगन के घुंघरू बजाने की कोशिश करता है अपने पैर से। और ये अटैक जो होता है ना, ये अटैक पूरी की पूरी लॉन्डे कम्युनिटी के अंदर में सबसे ज्यादा एम्बैरेसिंग चीज मानी जाती है। इस अटैक को कभी भी फाइट में यूज नहीं किया जाता है, लेकिन इस अटैक को मानो यूज कर लिया। देखो ये रूल नहीं है कि तुम इस अटैक को यूज नहीं कर सकते, बट हाँ लोंडो की फाइट में इस अटैक को यूज नहीं किया जाता। एंड मानहो ने ये अटैक यूज कर लिया है। और चाहे तुम कितने भी बड़े तुर्रम खान हो, अगर तुम्हारे घुंघरू बचाने की कोई कोशिश कर रहा है तो तुम सबसे पहले उसे ही बचाओगे। तुम अपना वंश बचाना है इसलिए तुम अपने घुंघरू बचाने ही पड़ेंगे। एंड डेगन भी ऐसे ही करता है, वो अपने घुंघरू बचाने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करने जा रहा होता है। इसके बाद मानो अपनी किक रोक के सीधा डेगन के मुंह पे रख के पंच धर देता है, जिसे देख के दोनों चिलगोजे बहुत खुश हो रहे होते हैं कि भाई डेगन को एक तगड़ा पंच पड़ गया, वो पक्का हार जाएगा। लेकिन मानो का चेहरा देखकर ऐसा लग नहीं रहा था, क्योंकि मानो को पता था भाई डेगन ने उसका डैमेज पड़ा ही नहीं है, क्योंकि डेगन ने उसी टाइम पर अपना मुंह घुमा लिया था उसी साइड में जिस साइड से पंच आ रहा था, जिसकी वजह से उसे काफी कम डैमेज पड़ा। एंड मानो इसी को देखते हुए एक और पंच मारने की कोशिश करता है डेगन को, लेकिन इस बार डेगन अपना गार्ड डाउन नहीं करता और वो मानो के पैर पे एक छोटी सी किक मारता है, जिसकी वजह से मानो का बैलेंस बिगड़ता है। एंड डेगन मानो को कॉलर पकड़ के उसे दूर उठा के फेंक देता है। जिसके बाद ये दोनों चिलगोजे यही सोच रहे होते हैं यार मानो का तो पहला अटैक काम ही नहीं किया, मोस्ट ऑफ द टाइम तो पहले अटैक में मानो जीत जाता है, इस तरह तो मानो का जितना मुश्किल होता जाएगा। तभी अपना ब्राउन हेयर वाला बंदा यही कह रहा होता है कि ऐसी बात नहीं है, क्लास 3 के बंदे से मार खाने के बाद में मानो एक अच्छा किक बॉक्सर बन चुका है, यानी कि मानो 3rd क्लास के बंदे से भी मार खा चुका है। एंड उसके बाद में मानो भी यही कह रहा होता है कि भाई टेंशन मत ले, अब मैं सीरियस फाइट करने वाला हूँ। डेगन कहता है हाँ भाई ऐसी वैसी जगह पे मत मारियो अब की बार। एंड तभी मानो जो होता है वो अपने ऊपर में से एक डोर को तोड़कर सीधा डेगन के ऊपर फेंक के मारता है। डेगन का इससे बैलेंस बिगड़ जाता है। एंड मानो इसी चीज का फायदा उठाकर डेगन के ऊपर काफी सारे पंचेस मारने की कोशिश करता है, पर डेगन सारे डॉज कर देता है। एंड तभी मानो चिल्ला के बोलता है कि तुम्हें बीच में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, ये मेरी फाइट है। एंड डेगन ये देख के सोच रहा होता है कि क्या इसको और भी बंदे छुप रखे थे इधर उधर। एंड वो कंफर्म करने के लिए पीछे देखता है, लेकिन उसके पीछे कोई भी बंदा नहीं होता, यानी यहाँ पे मानव ने एक और डर्टी चीज कर दी है। एंड उसके बाद में वो सोच रहा होता है कि इस बार वो डेगन को रख लेगा, लेकिन डेगन इस बार अपना गार्ड डाउन नहीं करता और वो मानव को पंच को रोक लेता है और उससे कहता है कि आप यहाँ पे मजाक करने आया। एंड अभी मानव कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड फिर डेगन कहता है चल ठीक है फिर मैं इस चीज को खत्म करता हूँ। एंड डेगन उसे एक रख के देता है, जिससे कि मानव का काम तमाम। एंड उसके बाद में डेगन यही कहता है कि भाई तुम दोनों इस बंदे को जाओ जल्दी से मेडिकल रूम में लेके जाओ स्कूल के, और जब ये उठ जाए तो यहीं पर आकर तीनों मेरे को रिपोर्ट करना। एंड उसके बाद ये दोनों सोच रहे थे कि इनके तो यार लग गए हैं। एंड तभी हमें दिखाया जाता है हमारी मैनेजर लेडी को, जो कि यही कह रहे होते हैं कि आज डेगन का फर्स्ट डे जो कि काफी इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि कोई भी बुली जो होगा वो डेगन के पहले दिन कोई एज अ ट्रांसफर स्टूडेंट जाने तो देगा नहीं, इसलिए उसने जो है वो टीचर्स मीटिंग को काफी ज्यादा लॉन्ग कर दिया है एंड काफी ज्यादा कर दिया, जिससे कि डेगन को कोई परेशानी ना हो। एंड वो होप कर रही होती है कि डेगन आज ही के दिन में सारे एलियंस का ऐसे तैसे कर दे। एंड तुम्हें अब पता चल गया कि इतनी सारी फाइट हो रही है पर टीचर क्यों नहीं आ रही, क्योंकि मैनेजर लेडी ने सबका भी ख्याल रख लिया। तभी हमें दिखाया जाता है कि लड़की को जो कि मैनेजर लेडी को देख रही होती है पीछे से, एंड वो जानती है कि मैनेजर लेडी एक एजुकेशन डिपार्टमेंट से है। एंड उसके बाद में वो क्यूरियस हो जाती है कि मैनेजर लेडी को यहाँ पर आने की जरूरत क्या पड़ी। तभी उसकी दोस्त आ जाती है, जिसके बाद उससे अपने दोस्त के साथ क्लास में जाना पड़ता है, लेकिन वो यही सोच रही थी कि मैनेजर लेडी को यहाँ पर आने की जरूरत क्या हुई। और उसके बाद में हमें दिखाया जाता है क्लास के अंदर जहाँ पर डेगन इन तीनों बंदों को लेक्चर दे रहा होता है कि तुम स्कूल में आते हो पढ़ने के लिए, ना कि किसी बंदे का मजे लेने के लिए या फिर कोई ऐसी बच्चों जैसी हरकत करने के लिए। और हाँ अगली बार से ध्यान रखना कि तुम ऐसी कोई हरकत ना करो। एंड तभी पीले वाला बंदा कह रहा होता है कि भाई हम लोग कोई बुली बुली नहीं करते, आज के टाइम पे कोई भी नहीं करते ये सब बुली बुली। एंड तभी डेगन कहता है कि भाई याद रखियो कि तेरे हरकत के हिसाब से मैं तेरा दोस्त और दुश्मन दोनों हो सकता हूँ। एंड ये बंदा कहता है कि भाई दोस्त रहना ज्यादा अच्छा होगा। उसके बाद में डेगन ब्राउन हेयर वाले बंदे से कह रहा होता है कि तू भी किसी बंदे से ब्रेड ब्रेड मत मंगवाएगा। और उसके बाद कहता है कि अगर तूने किसी और से दोबारा कोई खाना वाना मंगवाया तो तू जानता है ना तेरा क्या होगा। उसके बाद वो कहता है ठीक है मैं ऐसा नहीं करूंगा। एंड डेगन पूरी क्लास को भी यही कहता है कि अगर इन लोगों में से किसी ने भी तुम्हें दोबारा टीज करने की कोशिश करी या फिर तुम्हारा मजाक उड़ाने की कोशिश करी
तो तुम मुझे बताना, मैं इन लोगों का ऐसा हल करूंगा कि ये लोग दोबारा ऐसा कभी करने की सपने में भी नहीं सोच पाएंगे। एंड तभी हमें दिखाया जाता है क्लास 3 को, जिससे कि पहले भी मानो ने मार खा रखी होती है। एंड उसके बाद में ये लोग मानो की ही फाइट देख रहे होते हैं फोन के अंदर, पता नहीं किसने वीडियो बनाई, लेकिन ये लोग देख रहे होते हैं मानो और डेवुन की ही फाइट को, जहाँ पर ये लोग कह रहे होते हैं कि सांगबो भाई तुझे क्या लगता है ट्रांसफर स्टूडेंट की स्किल्स के बारे में। तभी जो सांगबो है वही कह रहा होता है कि भाई मेरे को कुछ नहीं लगता, क्योंकि मैं इसकी स्किल को तो जान ही नहीं पाया। एंड तभी ये लोग बंदे मजाक उड़ा रहे होते हैं मानो का कि कैसे अपने सांगो से मार खाने के बाद में थोड़ी बहुत किक बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने लगा है। उसके बाद में सांगो कहता है कि तुम मानो जैसे बंदे से क्या एक्सेप्ट कर सकते हो। वो किसी तरह तो लीडर की पोजीशन होल्ड करके बैठा था क्लास 1 की, एंड वो भी वो डर्टी तरह से फाइट करता था। इसी वजह से जो सांगो होता है वो इस क्लास का लीडर होता है, और वो ये कह रहा होता है कि मेरा पंचिंग बैग कहाँ है आज का। मैं भी ये सोच रहा हूँ कि भाई स्कूल के अंदर पंचिंग बैग कहाँ से लगा, लेकिन तभी एक बंदा आके कहता है मैं यहाँ हूँ। एंड उसके बाद में सांगो उस बंदे को एक रख के देता है। इसके बाद वो उससे पूछता भी है कि भाई मेरा स्कोर क्या है, वो बताता है 800 कुछ। एंड उसके बाद में सांगो ये कह रहा होता है कि भाई मैंने तुझे पहले भी बोला था आके मत आएगा कुछ भी जब तू मेरा पंचिंग बैग बने तो। एंड उसके बाद ये कह रहा होता है कि यार मुझे थोड़ा वार्म अप के लिए और पंचिंग बैग ला ताकि मैं ट्रांसफर स्टूडेंट को अच्छे से देख सकूं। यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। तो अगर तुम चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और अगर तुम मेरी वीडियो देखते हो तो भाई बस एक छोटा सा कमेंट कर देना ताकि मैं और वीडियो बना सकूं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सायोनारा।